हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट है 15 दिसंबर एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी यहाँ पे 30,800 के पास ओपन हुआ एंड उसके बाद उसने बहुत ही एक बड़ी रेड कैंडल बनाई है 5 मिनट चार्ट में। एंड अभी जो बैंक निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा है वो 30,630 640 के बीच में कहीं चल रहा है। यहाँ पे हमने 30,700 की सी को सेल किया है इस समय। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर डाउनफॉल फ्रॉम हेयर। पोजीशंस में अगर आप देखोगे तो 150 क्वांटिटी शॉर्ट करी है 285 के प्राइस पे एंड अभी हमारा प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। सो गाइस 926 हुआ एंड बैंक निफ्टी 30,600 के आसपास सपोर्ट ले रहा है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स होगा क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल है वो उसमें काफ़ी हैवी सेलिंग हुई है। सो मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट होता है वो फेल ही होता है। तो यहाँ पे मैंने 50 क्वांटिटी और ऐड कर ली है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड अभी जो सी का प्राइस चल रहा है वो अराउंड 275 के आसपास का चल रहा है। सो यहाँ पे मैं आपको पोजीशंस में दिखाता हूँ जाके। सो अभी हमारी क्वांटिटी 200 हो गई है एंड हमारा एवरेज प्राइस जो है अब 280 के आसपास का है एंड प्रॉफिट भी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट है। सो ये जैसा कि आप देख पा रहे हो 50 क्वांटिटी और मैंने ऐड करी है 267 के प्राइस पे एंड बैंक निफ्टी ने जैसा कि हमने कहा था कि फर्स्ट जो रिट्रेसमेंट होता है वो ऑलमोस्ट फेल होता है। सो 30,600 का लेवल तोड़ के अब ये 30,530 के लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है। ये सारे वही लेवल्स हैं जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं एंड अभी जो है बैंक निफ्टी वापस 30,600 को रिटेस्ट करने की कोशिश करने जा रहा है शायद। और जो हमारा सी है वो भी एक अच्छे प्रॉफिट में आ गया है इस समय 249 247 के आसपास का इसका अभी प्राइस चल रहा है। सो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास है अपने, तो हो सकता है यहाँ पे उसे ब्रेक करे। तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट कर लेते हैं। सो अभी हम यहाँ पे 250 का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं एंड जो हमारा रनिंग प्रॉफिट है अराउंड 6-7 हज़ार का ऑलरेडी चल रहा है। सो इसको अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है अब यहाँ पे 250 पे सेट हो चुका है एंड अगर हम वापस पोजीशंस में जाके देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है अराउंड 7,000 8,000 के आसपास का चल रहा है। सो गाइस 956 हो गया है एंड बैंक निफ्टी फर्दर नीचे आ गया है एंड उसने ये जो लेवल है 30,470 यहाँ पे आके सपोर्ट लिया है। जो हमारी पोजीशन है वो एक अच्छे प्रॉफिट में चल रही है इस समय एंड उसको हम थोड़ा सा फर्दर ट्रेल कर लेते हैं। लास्ट जो हमने लगाया था वो 250 पे लगाया था। इसको हम ऑर्डर्स में जाके यहाँ पे इसको 250 से मॉडिफाई कर लेते हैं। 210 चल रहा है अभी, सो 220 पे लगा देते हैं एंड लेट्स वेट। सो ये हमारा 220 पे सेट हो गया है। सो गाइज 10 बज चुका है एंड जो हमारी लास्ट पोजीशन थी उसमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था 220 का। अभी मैंने फिर से 30,600 की सी को सेल कर दिया है एंड मैं आपको पोजीशंस में जाके दिखाता हूँ यहाँ फर्दर। तो 200 क्वांटिटी शॉर्ट करी है 250 के प्राइस पे, ये जो आप देख रहे हो। लास्ट हमारा 220 पे स्टॉप लॉस जो हिट हुआ था 30,700 की कॉल का एंड पोजीशंस में अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो अभी इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही प्रॉफिट चल रहा है। सो गाइज 10:11 हुआ है एंड बैंक निफ्टी फर्दर 30,380 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है एंड जो 30,600 का हमने सी शॉट किया हुआ है वो अभी 216 217 के आसपास के प्राइस पर चल रही है। तो इसमें हम स्टॉप लॉस अपडेट कर लेते हैं। सो प्राइस जो चल रहा है, सो यहाँ पे 225 का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, थोड़ा यहाँ से सेफ रहेगा। 10 पॉइंट का मार्जिन है इधर एंड बैंक निफ्टी अभी नीचे जाता हुआ ही दिख रहा है। सो ये हमने अप्लाई कर दिया है। सो अभी 225 का हमारा स्टॉप लॉस इस पोजीशन में ऐड हो चुका है। टोटल प्रॉफिट हमारा अभी 18-19 हज़ार के आसपास का चल रहा है। सो गाइज ये फर्दर नीचे आ गया है बैंक निफ्टी का प्राइस, तो हम इसे 225 से 220 कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा और ट्रेल कर लेते हैं एंड वेट करते हैं उसके बाद। तो इसको हमने फर्दर ट्रेल कर दिया। अब हमारा 220 पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। सो इसका रीज़न यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेल किया विल एक्सप्लेन इन दी एंड ऑफ द वीडियो। सो यहाँ पे आई थिंक ये हिट हो गया है। सो अभी हमने जो टोटल प्रॉफिट बुक किया है वो अराउंड 18,221 रुपीज़ का किया है। सो गाइस 10:21 हुआ है एंड बैंक निफ्टी जैसा कि आप देख पा रहे हो 30,380 के लेवल पे इसने हॉल्ट किया, वहाँ से ऊपर रिट्रेस किया एंड प्राइस जो है अभी थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है। थोड़ा सा कि कैंडल जो बन रहा है अभी 5 मिनट में वीक सा लग रहा है। सो यहाँ पे हम 30,400 की सी को सेल कर देते हैं। सो 200 क्वांटिटी यहाँ पे मैं सेल कर दी है
313 के प्राइस पे सेल हुई है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। सो गाइज 11:03 हुआ है एंड जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, जो एक बड़ी कैंडल बनी है जस्ट अभी ये टॉप लेफ्ट चार्ट में, इसने हमारा स्टॉप लॉस जो है 330 का स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया है। ये सेम कॉल मैंने टेलीग्राम चैनल में भी दी थी आपको। सो पोजीशंस में जाके देखते हैं। सो आपको ऑर्डर बुक में दिखाता हूँ। तो ये 330 का हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड हमने अभी प्रॉफिट जो बुक किया है टोटल वो 14,000 के आसपास का है। सो गाइज यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है 21 डे EMA एंड ऑल्सो जो एक ये 30,470-80 का जोन है, यहाँ से वापस रिवर्स होता हुआ दिखा है मेरे को। तो मैंने यहाँ पे फिर से 30,400 की CE को सेल कर दिया है दोबारा एंड लेट्स सी अगर यहाँ से वापस नीचे जाता है तो हमारा जो लॉस हुआ था इस कॉल में वो सारा रिकवर हो जाएगा। अदरवाइज़ आई एम नॉट इन अ मूड टू बाय टुडे एंड वो रीज़न हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। सो ये पोजीशन में आप देखोगे तो फिर से 200 क्वांटिटी शॉर्ट करिए एंड अभी जो हमारा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है वो 17,000 के आसपास चल रहा है। सो अब की बार ऑर्डर्स में जो है आपको दिखाता हूँ 200 क्वांटिटी 329 के प्राइस पे शॉर्ट करिए एंड 349 का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है हमने यहाँ पे। सो गाइज 11:18 हुआ है एंड हमारा जो 30,400 की CE को दोबारा सेल किया था उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है। सो आई क्विकली शो यू। सो यहाँ पे पहले मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। तो ये आप देखिए 329 पे शॉर्ट किया था, 323 पे बुक कर लिया एंड जो टोटल प्रॉफिट हमने बुक किया है अभी वो 16,163 रुपीज़ का है। तो आइए इस ट्रेड के लॉजिक को समझते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट आपके सामने ओपन है एंड अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं समवट हेयर यहाँ पे ओपन हुआ 30,800 के लेवल पे एंड ये जो लेवल है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, एक अच्छा सप्लाई जोन है। सो इस वजह से यहाँ पे मैं थोड़ा सेलिंग में आज इंटरेस्टेड था क्योंकि एक अच्छे पॉइंट पे खुला था सेल करने के लिए। सो आप देखोगे ना तो ये 30,800 का जो लेवल है यहाँ से कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी रिजेक्ट हो रहा है एंड ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। सो इस वजह से जो हमने पहली पोजीशन ली मार्केट खुलने के जस्ट थोड़ी देर में ही, तो हमने यहाँ पे 30,700 के CE को समवॉट हियर यहाँ पे शॉर्ट किया था। उसके बाद बैंक निफ्टी जब यहाँ पे रिट्रेस कर रहा था तो हमने वापस 50 क्वांटिटी ऐड कर दी थी। उसका रीज़न ये था कि बैंक निफ्टी में अगर पहली कैंडल ही इतनी बड़ी बनी है एंड इतनी अच्छी सेलिंग आई है तो ये सेलिंग मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यू होगी एंड जो पहला रिट्रेसमेंट होता है ऐसे केसेस में वो मोस्ट प्रोबेबली फेल हो जाता है। सो इसलिए जब ये रिट्रेस कर रहा था तो हमने फिर से 50 क्वांटिटी यहाँ पे कहीं ऐड करी थी एंड उसके बाद ये एक अच्छा फॉल आया। सो यहाँ पे हमने अपना अराउंड 30,700 CE को बुक कर लिया था एंड अब हमने यहाँ पे 30,600 CE को यहाँ पे सेल कर दिया था। उसके बाद बैंक निफ्टी काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आया एंड जो ये एक लेवल है ये आई थिंक ये सपोर्ट लाइन मिट गई है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट लाइन है हमारी। सो यहाँ पे हम इसको वापस ड्रॉ कर देते हैं। सो 30,370 या 80 के लेवल पे भी यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है। सो यहाँ पे इसने वापस आके सपोर्ट लिया। तो जो हमारा 30,600 का CE था वो समवट हेयर यहाँ पे हमने कहीं बुक कर लिया था एंड उसके बाद जब ये वाली कैंडल बनी एंड वापस ये रिजेक्शन आया, सो ये 10-20 की कैंडल जब बनी थी, सो ये जब बन रही थी ये ऊपर की तरफ गई एंड ऊपर से जब ये एक रिजेक्शन आ रहा था तो यहाँ पे हमने 30,400 के CE को शॉर्ट किया था। उसके बाद जब ये वाली कैंडल बनी तो इस कैंडल ने हमारा 30,400 की CE का स्टॉप लॉस को काट दिया था एंड हमने एक छोटी सी ट्रेड ली थी, अराउंड 5-6 पॉइंट ही कवर किए थे। जब यहाँ से ये रिजेक्शन आया तो हमने इस कैंडल में 30,400 की CE को वापस सेल करके 5-6 पॉइंट रिकवर कर लिए थे एंड उसके बाद मैंने ट्रेडिंग रोक दी थी क्योंकि जैसा कि आप देखोगे आज मैं बाइंग में इंटरेस्टेड क्यों नहीं था। फर्स्ट रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं बाइंग में इंटरेस्टेड क्यों नहीं था। सो यहाँ पे मैं आपको वीकली चार्ट खोलता हूँ। सो ये वीकली चार्ट पे देखोगे अगर तो हमने पहले के वीडियोस में भी ये डिस्कस किया हुआ है कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली बुलिश कैंडल्स ही बनाता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको होल्ड करने की या फिर रिट्रेस करने की ज़रूरत है। सो इसलिए भी मैं यहाँ पे बाइंग में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, मैं सेलिंग साइड ही अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहा था। एंड अगर हम इसको डेली चार्ट में भी देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ये नवंबर के मंथ में तेज़ी से आया, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, उसके बाद प्राइस वापस ऊपर आया, कुछ टाइम उसने प्राइस ने हॉल्ट किया एंड वापस एक ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। अभी प्राइस वापस हॉल्ट कर रहा है।
सो यहाँ पे हम वेट करेंगे, अगर वो 30,800 के ऊपर ब्रेकआउट देता है वापस तब हम बाइंग साइड आ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर वो यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम सेलिंग साइड ही रहेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी के लिए मेरे को सेलिंग के सिनेरियोज ही ढूंढ रहा हूँ मैं, अनलेस वो 30,800 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता। सो यहाँ पे हम वापस 5 मिनट चार्ट में चलते हैं। एंड एक और चीज़ जो डिस्कस करनी थी मेरे को वो ये थी कि जब प्राइस 30,380 के लेवल पे था तो यहाँ पे हम अपने स्टॉप लॉस को काफ़ी क्लोजली ट्रेल कर रहे थे। उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ क्या था। तो ये अगर आप देखोगे ये वही लेवल है जहाँ से ये 11 दिसंबर को आप देखोगे कितनी शार्प रिकवरी आई थी इस लेवल से। एंड ऑलमोस्ट सेम चीज़ आज यहाँ पे भी हुई है, वापस इस लेवल से ही यहाँ से एक शार्प रिकवरी आई है। एंड बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव कर गया इस रिकवरी के बाद। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसीलिए मैंने अपने जो स्टॉप लॉस थे वो काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिए थे। एंड उसके बाद इसीलिए मैंने सेलिंग की कोई भी ट्रेड दोबारा नहीं ली, क्योंकि आई वॉज़ वेटिंग कि जब तक इस लेवल को नीचे क्रॉस नहीं करता है तब तक मैं सेलिंग की दोबारा अभी कॉल आज के लिए एटलीस्ट नहीं ले रहा। तो ये रीज़न था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैंने दोबारा ट्रेड नहीं ली। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की ट्रेड आपकी कैसी गई। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।